हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है कि स्कूल रीओपन होने के अकॉर्डिंग स्कूल कॉलेजेस कोचिंग इंस्टीट्यूट रीओपन करने के रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डिसीजन आ चुका है। उन्होंने एक सर्कुलर इशू किया है जिसको कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट काफ़ी लोगों में इसके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है क्योंकि उन तक जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच नहीं पाई है। आपने काफ़ी सारे टीवी चैनल्स जैसे कि आज तक और एबीपी न्यूज़ पे आपने देखा होगा कि स्कूल खुलने वाले हैं। इनफैक्ट कुछ चैनल्स ने तो ये भी बोल दिया कि स्कूल खुल चुके हैं। ठीक है, तो इस पर क्या क्लैरिटी है ये हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो अनलॉक 4 में जो गवर्नमेंट का डिसीजन आया है, ये जो डिसीजन आया है आप देख रहे हो कि इस वक्त मेरे पास जो ये इनका सर्कुलर है वो मैंने आपको स्क्रीन पे ओपन किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सर्कुलर किसने रिलीज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, राइट? आपको दिख रहा होगा MHA। ठीक है, तो इस सर्कुलर में क्या कहा गया है कि 9th to 12th तक के जो बच्चे हैं, अगर उनको कोई गाइडेंस चाहिए अपने टीचर से, अपने स्कूल से, उनको कोई डाउट्स है, तो वो इन इस गाइडेंस को लेने के लिए, इस डाउट को सॉल्व करने के लिए अपने स्कूल जा सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि उनको अपने पेरेंट्स का कंसर्न शो करना पड़ेगा, उनको अपने पेरेंट्स से कंसेंट लेटर, उनकी सहमति लेनी पड़ेगी, तभी वो जा सकते हैं। ठीक है, और मैं पूरा आपको इसमें क्लियर करूंगा इस सर्कुलर में क्या क्या है। आप वीडियो के एंड तक बने रहे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ताकि जब भी कोई ऐसा नोटिफिकेशन आए इंपॉर्टेंट तो मैं आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, देखिए आप जैसा कि देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि पूरा सर्कुलर मेरे पास अभी अवेलेबल है, जिसमें कि अब मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये सर्कुलर इशू किया है अनलॉक 4 में। ठीक है, तो जो इसमें मेन मेन जो कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट है वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, काम का नहीं है, हम इसको स्किप करते हैं। चलिए, ठीक है। और देखिए, ये जो पॉइंट है ये हमारे काम का आ चुका है। देखिए, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे स्कूल colleges, educational and coaching institution will continue to remain closed for students and regular classes activities to 30th September 2020. However, following will be permitted with effect from 21st September 2020 and SOP will be issued by Ministry of Health and Family Welfare. ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर दिखा होगा आपको। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो स्कूल कॉलेजेस जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है कोचिंग से, ये अभी 30 सितंबर तक तो वो क्लोज रहेंगे। जैसा अभी ऑनलाइन चल रहा है ऑनलाइन में चलता रहेगा। बट 21 तारीख को जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और फैमिली वेलफेयर है, वो एक SOP यानी कि एक जो नई गाइडलाइन जारी करेगा, जिससे कि आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो और देखिए इसमें आगे क्या कहा गया है। इसमें आगे हमसे कहा गया है, अब दिख रहा होगा आपको, कि स्टेट and UT may permit up to 50% of teaching and non-teaching staff to be called to the school at a time for online teaching, टेली काउंसलिंग एंड रिलेटेड वर्क। तो ये तो खैर काफ़ी अभी भी काफ़ी स्कूलों में हो ही रहा है। टीचर्स बिल्कुल जा रहे हैं, जो उनका नॉन टीचिंग स्टाफ है वो भी जा रहा है, जैसे कि जो क्लर्क वगैरह हो गए, जो भी आपके दीदी हो गई, आया हो गए, जो भी ड्राइवर कंडक्टर हो गए, तो ये भी स्कूल उनके अकॉर्डिंग, स्कूल वालों के कहने के अकॉर्डिंग वो लोग जा रहे हैं। देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। देखिए, students of class 9th to 12th may be permitted to visit their schools voluntary and with written consent of their parents guardians for taking guidance from their teacher। यही जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि इसको लेकर के बच्चों में और लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे इसने क्लियर किया हुआ है, सर्कुलर में क्लियर किया गया है कि 9th to 12th क्योंकि हायर क्लास होती है, ऑब्वियसली सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। कहना चाहिए कि ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं करियर वाइज भी। तो इसमें कहा गया है कि जो 9th से 12th तक के बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स के, अपने गार्डियन के सहमति से, उनकी अगर इच्छा है तो वो स्कूल में गाइडेंस लेने या डाउट सॉल्व के लिए जा सकते हैं। और आगे की जो चीज़ें हैं वो आपको 21 तारीख को जो इशू होगा, SOP एक नई इशू होगी, उसमें आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो में, आपको आगे तो खैर आपके काम का कुछ भी नहीं है, जो मेन जो था वो मैंने आपको यहाँ पे ऑथोराइज जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सर्कुलर आया है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। एंड आई होप कि आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। देखिए, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि कई सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि चलिए लॉकडाउन है, कोरोना कोविड-19 की वजह से हम लोग, ये सेशन तो गया, अब क्या होगा, जनरल प्रमोशन हो जाएगा, और वो बिल्कुल बेफिक्र घूम रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए आप लोग। देखिए, 9th to 12th तो डेफिनेटली 100% एग्जाम होगी ही होगी, इसे कोई नहीं टाल सकता।
आपको इस सर्कुलर से ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको आपके जहन में आ चुकी है, आपको समझ में आ गया हो कि हाँ बिल्कुल ऐसा होगा। तो जो भी अभी तक इस चीज़ों को लाइटली ऑनलाइन क्लासेस को अपनी कोचिंग जो भी आपके ऑनलाइन स्कूल आपको प्रोवाइड करवा रहा है या आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करवा रहा है, तो आप इसको लाइटली बिल्कुल ना लें, है ना। आप अपना 100% उसमें इंटरेस्ट दें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और जो इसके अलावा अगर कोई भी अपडेट होती है तो मैं उसे लेकर आपके सामने बिल्कुल आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी भी आपके पास कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपना जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनका भी जो ये कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।